अगर आप भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ चार्ट पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहिए जिससे कि आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट पर सही काम करे, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में आपकी ये सारे कन्फ्यूजन्स दूर करने वाला हूँ। इसके साथ ही साथ मैं आपके साथ ऐसे कुछ ट्रिक्स शेयर करना चाहूँगा मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ और जिससे लोग ट्रेडिंग कोर्स के नाम पर सेल करते हैं 1000 रुपए लेके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते किसे हैं। हम चीज़ों को चार्ट पर भी समझेंगे लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा फंडामेंटल्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते किसे हैं। अगर आप किसी स्टॉक को ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये हमेशा देखेंगे कि स्टॉक एक स्टेप टाइप के पैटर्न में ऊपर या फिर नीचे आता है। तो सपोर्ट यानी कि एक ऐसा जोन या एरिया हम कह सकते हैं। सपोर्ट क्या है? एक ऐसा जोन या फिर एरिया जहाँ पे जो गिरता हुआ प्राइस है वो या तो गिरना उसका रुक जाता है या फिर वो वहाँ से बाउंस बैक कर ले। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एज ए एरिया देखिए, न कि एक लाइन। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको और डिटेल में आगे समझाऊंगा। अब चलिए हम रेजिस्टेंस देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस एक ऐसा जोन होता है जो गिरता हुआ जो प्राइस है, जैसे यहाँ से अगर मार्केट देखेंगे तो मार्केट में यहाँ पे एक सेल ऑफ आया और मार्केट यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक लेता है तो वो इस जगह पे जाके ऊपर उठना बंद कर देता है और उसके बाद वो फिर नीचे गिरना शुरू करता है। तो वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर मार्केट ऊपर जाना बंद कर देता है और नीचे की तरफ अपना मूवमेंट चालू करता है। तो ये जो एरिया, ये जो जोन है या एरिया है, इसको हम बोलेंगे सपोर्ट जोन और ये जो एरिया है इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस जोन। तो अगर हम इस चीज़ को किसी चार्ट पर देखना चाहें तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पे स्टॉक ऊपर जा रहा है और जब वो स्टॉक नीचे आना शुरू कर रहा है तो वो जिस जोन के पास जा करके रुक रहा है गिरना, वो ये जो जोन होता है इसको हम कहते हैं सपोर्ट जोन। ठीक है, अब यहाँ से देखिए स्टॉक ने फिर से ऊपर की रैली शुरू कर दी। ये जो जोन है वो एक सपोर्ट जोन है। इसी तरीके से अगर हम HDFC के यहाँ पे चार्ट पर देखें, अगर आपको कोई कहे यहाँ पर आप रेजिस्टेंस जोन को ड्रॉ करके दिखाइए तो आप बहुत ही ईजिली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर नीचे गिरा और फिर ऊपर का एक छोटा सा रैली शो करता है और मार्केट जिस जोन में आकर के रुकता है, ये जो जोन है ये इसका रेजिस्टेंस जोन कहा जाएगा क्योंकि मार्केट इसके बाद फिर से अपने नीचे की रैली शुरू करता है। तो इस तरीके से हम मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन हम देखते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो ड्रॉ करने के लिए ये समझना हमको बहुत ज़रूरी है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बनते कैसे हैं। इस चीज़ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करते हैं। फिर से हम वो कोचिन शिपयार्ड के एग्जांपल पे चलते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं बायर्स और सेलर्स। ठीक है, आइए समझते हैं कि इसे बायर्स और सेलर के पर्सपेक्टिव से और आखिर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बनते कैसे हैं। अगर हम ये समझ लिए तो हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करने और उसको अपने ट्रेडिंग में यूज़ करने के लिए बहुत ही आसानी हो जाती है। हम सबको एक बात तो क्लियर है कि स्टॉक एक लाइन में ऊपर नहीं जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट जब नीचे आया तो इसने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया। तो मार्केट ने यहीं पर क्यों सपोर्ट लिया, ये सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए। देखिए, जब मार्केट ऊपर की रैली यहाँ से शुरू कर रहा था, इस जोन से अगर हम देखें, मार्केट जब ऊपर जाना शुरू कर रहा था तो बायर्स ने कंटिन्यूस यहाँ बाइंग करी है। उसके बाद बायर्स यहाँ पे थोड़े थके हैं, बायर्स ने जब यहाँ पे थोड़ी सेलिंग की है। अब ये जो सेलिंग जोन है इसको ओवरकम करने के बाद एक फ्रेश बाइंग आई है। तो ये जो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि यहाँ पर बाइंग नहीं कर पाए होंगे, या फिर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पर पोजीशन नहीं बना पाए होंगे और वो कोशिश करेंगे कि जब दोबारा इस पॉइंट पर प्राइस आए तो वो फिर से स्टॉक में री एंट्री कर लें। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इस पोजीशन पे माल बेच के निकल गए होंगे बिकॉज वो यहाँ से एक अच्छी प्रॉफिट में बैठे होंगे तो अपना उन्होंने माल बेच दिया। वो फिर से इस स्टॉक पे अपनी पोजीशन बनाएंगे एक नई रैली के लिए। तो यहाँ पे फिर से पुनः बायर आ जाएंगे, तो इसलिए ये जो जोन है वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। सेम चीज़ आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व करेंगे
कि मार्केट फिर से एक रैली देता है और मार्केट फिर से करेक्ट होता है। बहुत सारे लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद फिर से नए बायर्स आते हैं और मार्केट ऊपर जाता है। जब मार्केट फिर से नीचे आता है तो फिर वो जोन जो है इसको यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करता है, बिकॉज फिर से नए बायर्स आने लगते हैं मार्केट में प्राइस को सपोर्ट करने के लिए। तो ये जो है एक बेसिक प्रिंसिपल है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आखिर बनते कैसे हैं। आशा है कि आपको ये सब जो बेसिक बैकग्राउंड है वो पता चल गया होगा। ये बेसिक बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रॉपर ढंग से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। इससे हमको और अच्छे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है, और मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए, इसलिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। नेक्स्ट हम समझने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी कि कोई स्टॉक इस तरीके से अगर ऊपर इस तरीके का मूवमेंट कर रहा है तो ये जो हॉरिजॉन्टल टाइप के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं ये ऐसे दिखाई देंगे आपको। इस चार्ट पैटर्न पे भी आपको इस तरीके के दिख रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल टाइप के सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। जो दूसरे तरीके का सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वो इंक्लाइन टाइप के होते हैं। यहाँ पे अगर इसको हम ऑब्जर्व करना चाहें तो अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन, जिसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन, अगर ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं, या फिर इंक्लाइन टाइप ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये दो तरीके के सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको कि हमको ध्यान में रखना चाहिए। मूविंग एवरेज को भी बहुत लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करते हैं, वो एक बहुत ही अलग ही डिस्कशन है जिसको हम कभी बाद में करेंगे। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली हॉरिजॉन्टल टाइप के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं उसके बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। मैं ऐसे 3 गोल्डन रूल्स आपको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो आपको ज़रूर फॉलो करना है। तो सबसे पहली चीज़ है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाते समय वो होता है, कभी भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेफ़्ट टू राइट नहीं लगाना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो प्रेजेंट का प्राइस एक्शन है, जो इस समय का जो चाल है मार्केट की, उस पर सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा है, जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव आएगा वो रीसेंट प्राइस जो एक्शन है, जो रीसेंट प्राइस मूव्स है उसको मार्केट ज़्यादा याद रखता है इन कंपैरिजन टू 6 महीना 8 महीना पहले का जो प्राइस मूव है। आई होप कि मेरा ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। हमेशा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको लगाना है वो है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, यानी कि जो रीसेंट प्राइस एक्शन है उसको हमको ज़्यादा वैल्यू देनी है इन कंपैरिजन टू पहले के जो प्राइस एक्शंस है। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट रूल है जो कि हम सबको फॉलो करना चाहिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, जिसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कभी भी हम एज ए लाइन ट्रीट ना करें। इस तरीके का मूवमेंट शो कर रहा है और ये अगर 100 रुपये का प्राइस है और ये मान लीजिए 90 रुपये का प्राइस है, तो हम उसको एज ए 90 रुपये के ही प्राइस को सपोर्ट मानेंगे, ऐसा नहीं है। हमको 1 से 2% के आसपास का एक जोन डिसाइड करना चाहिए जो कि एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस नहीं अच्छे वर्क करते, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स अच्छे काम करते हैं। आजकल के टाइम में जबकि हम बहुत सारा मशीन और एआई जो है मार्केट में इन्वॉल्व हो गया है ट्रेडिंग में, तो आप एज ए जोन ही हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रीट कीजिए। क्योंकि अगर आप एक लाइन अगर आप ट्रीट करते हैं तो मार्केट अक्सर क्या करता है कि आपके उस लाइन को तोड़ करके, आप देखिए अगर मैं इस लाइन को सिर्फ इस प्राइस को ही अगर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा अगर ट्रीट करूँगा तो बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट उस प्राइस तक आता ही नहीं है और उसके या तो पहले ही वापस ऊपर चला जाता है या फिर उससे थोड़ा सा नीचे जा कर के उसके बाद वो रिवर्स करता है। तो अक्सर इस केस में क्या होता है कि या तो हम एंट्री ही नहीं बना पाते हैं अपने पसंदीदा ट्रेड में, या फिर हमारे स्टॉप लॉस लेके वो चला जाता है। तो हमेशा हमको ये ध्यान देना है कि स्टॉप लॉस को ये जोन की तरह ट्रीट करना है, ना कि एक पर्टिकुलर लाइन की तरह। अगर आप इस जोन की तरह ट्रीट करना शुरू करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, तो आप देखेंगे कि बहुत बार आपका एसएल भी बचता है
और बहुत बार आपको ऐसे स्टॉक्स में एंट्री मिलती है जो कि आप एंट्री लेना तो चाहते थे लेकिन आप नहीं ले पा रहे थे बिकॉज ऑफ क्योंकि आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को एकदम लाइन की तरह ट्रीट किया हुआ था। जो तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको एक वैलिड सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन देखना है तो एटलीस्ट आपको 2 पॉइंट्स पर वो जोन को या उस एरिया को पास करना होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप यहीं पर देखें, अगर हम जोन को सोचते हैं कि एक वैलिड सपोर्ट की तरह काम करेगा, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, इन 2 जगहों से ये जो जोन है वो पास किया है। इस वजह से जब थर्ड टाइम यहाँ पर ये स्टॉक का प्राइस यहाँ पर आया तो ये जो जोन है एक बहुत अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। क्या ये एक बार रहने से ये सपोर्ट की तरह काम नहीं करेगा? ऐसा नहीं है कि नहीं काम करेगा, लेकिन उसकी संभावना कम रहती है। ध्यान देना है कि एटलीस्ट 2 टाइम्स जो है स्टॉक अगर उस जोन पर आया है तो वो एक वैलिड सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो कि हम हमेशा गलती करते हैं, कि हम बढ़ते हुए मार्केट में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अधिकांश लोग इसके लिए आपको बहुत सारे पैसा चार्ज करेंगे। हम बढ़ते हुए मार्केट्स में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस ढूंढते हैं। हमको बढ़ते हुए मार्केट्स में हमेशा सपोर्ट देखना है, और जब अगर मार्केट गिर रहा है तो उस केस में रेजिस्टेंस देखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है तो अक्सर आप क्या देखेंगे कि कोई भी रेजिस्टेंस इतना इम्पॉर्टेंट और इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि वो बढ़ते हुए प्राइस को रोक ले। इसीलिए आप बढ़ते हुए जब अगर कोई अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड के समय में हमेशा आप सपोर्ट्स को ट्रेड कीजिए। सीधी सी बात है। अगर यही स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, फॉर एग्जांपल आप HDFC को देख सकते हैं। HDFC में मैं सपोर्ट्स को नहीं ट्रेड करूँगा। अगर मुझे HDFC ट्रेड करना हो तो मैं ये जो रेजिस्टेंस के जोन्स हैं मैं उसको ट्रेड करना शुरू करूँगा, ना कि जो है सपोर्ट को ट्रेड करूँगा मैं इस केस के लिए। अब मार्केट जैसे यहाँ पर आया है, अब यहाँ से देखिए यहाँ पर रिवर्स कर रहा है। अब मैं रेजिस्टेंस को जब यहाँ पे ट्रेड करता हूँ तो देखता हूँ कि रेजिस्टेंस को प्राइस डिसाइसिवली वेट कर रहा है वहाँ जा करके, और उसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप यहाँ भी देखिए, यहाँ पर भी अगर इसने कोशिश किया इसको तोड़ने का, लेकिन इसे तोड़ नहीं पाया, फिर से वापस इसके अंदर आ गया है। तो हमेशा जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो तो आपको सपोर्ट्स को ट्रेड करना है, और मार्केट जब डाउन ट्रेंड में हो तो आपको रेजिस्टेंस को ट्रेड करना है। इस चीज़ का हमको ध्यान देना है। आइए 1-2 और एग्जाम्पल से मैं आपको इसको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब कोल इंडिया के केस में अगर आप देखेंगे, ये जो जोन है सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। बार बार जो है प्राइस यहाँ पे आ रहा है और बार बार यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जा रहा है। क्या मैं यहाँ पर अभी प्रेजेंट कंडीशंस में इसको एज ए रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करके ट्रेड लेना शुरू कर दूँ? मेरा आंसर है नो, क्योंकि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। अगर आप अभी इसको रेजिस्टेंस समझ के ट्रेड करना शुरू कर देंगे तो पहली बात कि आपको रिस्क ज़्यादा रहेगा, और दूसरा कि मार्केट जब अप ट्रेंड में है तो कोई भी रेजिस्टेंस काम करेगा कि नहीं करेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए हमेशा एक अप ट्रेंड में सपोर्ट्स को ही ट्रेड कीजिए, और प्रेजेंट कंडीशन में मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमको सपोर्ट में ही ध्यान देना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे गाइस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग रिलेटेड। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।